आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत एक राहत देने वाली खबर आ रही है। बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है और इस बीच ये खबर आ रही है कि जो मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर, उनको प्रधानमंत्री, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। यानी कि आपको बता दूं कि ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि एक पहली बात तो नोबेल प्राइज विनर है, राइट। और दूसरी चीज़, मेरा ये मानना होता है कि कोई अगर इंटेलेक्चुअल सरकार चलाए किसी पर्टिकुलर फील्ड में, अगर उसको नॉलेज हो, अपवाद हमेशा होते हैं बट वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो मोहम्मद यूनुस को गरीबों का मसीहा बोला जाता है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है ना। और लगभग हर देश में इन्होंने काम किया है। इनका जो मॉडल है वो सारे देशों ने अपनाया है, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस। हमारे यहाँ भी जो आरआरबी की बॉन्ड्स आती है ना, रीजनल रूरल बैंक्स, आप धन्यवाद दीजिए मोहम्मद यूनुस को, क्योंकि सबसे पहले बांग्लादेश में ये प्रयोग सफल हुआ और उसके बाद सारे देशों ने अपनाया। ग्रामीण बैंक की इन्होंने स्थापना की, तो आप समझ सकते हो। तो देखिए इसमें हुआ क्या। पहली बात तो कौन है मोहम्मद यूनुस, मैं आपको बता देता हूं। मोहम्मद यूनुस का जन्म जो है वो 1944 28 जून 1940 में हुआ था। अभी 84 साल के हैं। अब देखिए चिटगांग में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ जो थी, इनके पिताजी जो थी वो ज्वेलर थे, सर्राफ थे। इनकी माताजी हाउसवाइफ। माताजी का अच्छा खासा प्रभाव था। 9 बच्चे थे, इसमें से तीसरे थे। चिटगांग में इनका जन्म हुआ। शुरुआत में जो इनकी पढ़ाई हुई वो चिटगांग से ही हुई। इनकी माँ को एक साइकोलॉजिकल इलनेस थी और डरते थे, ये जगते थे रात में कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ रात में उठ के मेरे पिताजी को मार दे। ये हिसाब किताब था। बट पढ़ाई आगे बढ़ती है। इतने तेज तर्रार थे, इतने पढ़ने में तेज थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जब इन्होंने मैट्रिकुलेशन किया था 39,000 बच्चे थे। 39,000 बच्चों में इनकी 16वीं रैंक आई थी, ठीक है ना। और बहुत जल्द इन्होंने 10th 12th कर लिया था, यानी कि एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट स्किल्स इन्होंने दिखाई, ठीक है ना। तो अब उसके बाद पढ़ाई इन्होंने पूरी की। चिटगांग के स्कूल से, एक लोकल स्कूल से इन्होंने अपना 10th 12th किया। फिर ढाका यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में BA MA किया। और तब क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ थे, मतलब बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का पार्ट था, तो भारत भी आए, पाकिस्तान भी गए, हर जगह इन्होंने 1952 में सिर्फ 12 साल की उम्र में दौरा किया। और 20 साल की उम्र में 1960 में 1960 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया और फिर ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भी लगे, सॉरी चिटगांग यूनिवर्सिटी में, 21 साल की उम्र में। तो आप समझ सकते हैं कि इनका दिमाग कितना तेज रहा होगा। उसके बाद फिर इनको स्कॉलरशिप मिली अमेरिका से, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप पे अमेरिका गए, वहाँ पे वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना आगे की पढ़ाई जारी रखी, अपना PhD किया, रिसर्च स्कॉलर बने। फिर टेनेसी स्कूल में पढ़ाया 1971 में, उसी समय बांग्लादेश आज़ाद हो गया। अब उसके बाद जब फिर ये वापस बांग्लादेश आए, तब इन्होंने देखा कि बांग्लादेश में गरीबी बहुत ज़्यादा, इनको गरीबों का मसीहा बोला जाता है, ठीक है ना। इनको गरीबों का मसीहा बोला जाता है। ये गरीबों के मसीहा इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस की स्थापना की। अब इन्होंने देखा जब ये बांग्लादेश आए कि बहुत गरीबी है। 1976 में शेख मुजीबुर रहमान जा चुके थे। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक बैम्बू बेच रही है, ठीक है, जो औरत है, और बैम्बू प्रोडक्शन बांग्लादेश में अच्छा होता है, तो बैम्बू बेच रही है, उसको साहूकार से लोन लेना पड़ रहा, बहुत चुकाना पड़ रहा, बहुत गरीबी थी, भयानक गरीबी थी। तब इन्होंने सोचा कि अगर थोड़ा बहुत भी लोन दे दिया जाए ना इन लोगों को, साहूकार से अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट, इनको इतना पता नहीं है, तो कुछ भी अनाप शनाप जो है, स्लेव, एक तरीके से स्लेवरी यहाँ पे चल रही है। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा भी सरकार इनको सपोर्ट कर दे तो कमाल हो सकता है। तो इन्होंने उस समय जनता बैंक से लोन लिया और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सपोर्ट करना शुरू किया। और जब सपोर्ट करना शुरू किया तो उसी औरत को प्रॉफिट हुआ। उसके बाद धीमे धीमे माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस इन्होंने दिया। ये मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा, आप ये समझिए कि 1983 आते आते ये 74 लाख लोगों की जिंदगी बदल चुका था। औरतों को ज्यादा लोन दिया जाता था। आज भी 94% जो पूरा लोन दिया गया औरतों को दिया गया, औरतों के नाम पे था ये। 1983 में बांग्लादेश ने इसको नेशनलाइज कर दिया, ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई और उसके बाद ये हर जगह फैला। माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट हर जगह फैल गया, एवरीवेयर। माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस जो है वो हर सेक्टर में, फिर फिशरीज सेक्टर में दिया जाने लगा, बहुत ज्यादा मदद हुई। अगेन ग्रामीण फोन, सबसे बड़ा जो प्राइवेट फोन कंपनी है बांग्लादेश के, वो ग्रामीण फोन। आपने बांग्लादेश पहले जो टीम खेलती थी, आज भी आपने उनका स्टिकर देखा होगा, वो यहीं से ही आया और उसमें भी गांव के ही लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो हर लोगों को, इसीलिए लोगों में बहुत ही ये लोकप्रिय हैं। अब क्या हुआ कि 2008 में शेख हसीना आ गई। शेख हसीना से इनका 36 का आंकड़ा है। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, शेख हसीना को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाए। शेख हसीना जब आई तो इन पे बहुत सारे केस दाग दिए। 100 से ज्यादा केस इनके ऊपर चल रहे हैं। एक में तो दोषी पाए गए। ग्रामीण बैंक, आप ये समझिए कि जब ये 60 साल के हुए, 2000 मतलब
ये बोला गया कि इनको रिटायर कर दो क्योंकि बहुत जगह इनका स्टेक था, तो इनको रिटायर कर दो। इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा और इनको एक में तो दोषी पाया गया कि हाँ तुमने गबन किया है। लेकिन जो इनके प्रतिद्वंदी थे, मतलब वो तो इन पर टारगेट कर रहे थे, लेकिन जो इनके साथ है बोल रहे थे कि सब पॉलिटिकल दुश्मनी है, पूरी पॉलिटिक्स शेख हसीना जो है फुल तरीके से निभा रही है और इसीलिए इनको जो है वो जेल में भेजा जा रहा है। एक दो बार ये गए भी जेल, वापस आए, फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जारी रखी, बट बाद में इन्होंने बोला कि भाई मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी, और उसके बाद फिर ये लेक्चर्स देते थे, बहुत कुछ किया। अब अभी अगर बात करते हैं तो मोहम्मद यूनुस का नाम आया, जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजर बने। इस समय मोहम्मद यूनुस पेरिस ओलंपिक्स में है, पेरिस में है, वो चीफ गेस्ट हैं, तो तभी तो इन्होंने नकार दिया कि शायद सही नहीं होगा, मेरे बहुत सारे काम है, अभी मैं बहुत सारे कामों में व्यस्त हूँ। लेकिन बाद में इनको ये एहसास हुआ कि ये बड़ी लंबी स्ट्रगल की यहाँ पे स्टूडेंट्स ने, और अगर स्टूडेंट्स मुझसे ये कह रहे हैं तो मुझे करना चाहिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर यहाँ पे स्टूडेंट विंग ने ये बोला कि आप इनको प्रधानमंत्री बनाए, जो इंटरिम गवर्नमेंट है इनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब खबर ये आ रही है कि ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, ही इज़ रेडी टू लीड द गवर्नमेंट। इस समय 84 साल के हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन वही बता रहा है कि अराजकता अभी भी फैली हुई है। हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।